अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 22वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म एल्काइल ग्रुप्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, दो तरह का, चेन आइसोमर और दूसरा हमारा पोजीशन आइसोमर। इन दोनों को हम लोग पढ़े थे एल्केन का एग्जाम्पल लेके, लेकिन अब हम लोग जो है किसका एग्जाम्पल सजेस्ट करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एल्काइल ग्रुप्स का। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो एल्काइल ग्रुप को आपको जानते ही होंगे कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, एल्काइल ग्रुप मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर CH4 है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो हमको मिलेगा CH3। इसको हम लोग मिथाइल एल्किल ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास CH3 है, यानी कि C2H6 भी इसको बोला जाता है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर माइनस हो जाए तो हमको क्या मिलेगा, CH2CH3, जिसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो आता है CH3 आता है, देन उसके बाद आता है CH2CH3। इन दोनों में हमको किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास तीसरा इसका मेंबर आता है जो कि क्या होता है हमारे पास C3H7, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3। ठीक है, इसको हम लोग C3H7 भी लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपाइल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपाइल। तो इसको हमको दो आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो हमारा यही हो गया नॉर्मल प्रोपाइल, और दूसरा जो होता है हमारे पास कंडीशन बनती है नॉर्मल प्रोपाइल हमारे ये हो गया। ठीक है, और एक कंडीशन बनती है हमारे पास आइसोप्रोपाइल की, जिसमें हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए। और अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसका एग्जांपल ले, हम सपोज करिए हमारे पास एक एग्जांपल है एल्कोहल का, एल्कोहल यानी OH फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पे प्रोपाइल से हमको क्या लगा हुआ हो, मिला एल्कोहल लगा हुआ मिला हो। ठीक है, OH। तो अब इसके एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि CH3CH, एक CH3 इधर हो और OH इधर हो। इन दोनों का जो जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं ना, वो लिखते हैं C3H7OH। ठीक है, या फिर कहीं कहीं इसको C3H8O के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। यहाँ पर 1 2 3 ये हो गया हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या हो जाता है हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। तो अल्कोहल का इसका एग्जांपल मिलता है इसमें। साथ ही साथ अगर हमारे पास सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हों, जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया, या फिर ब्रोमीन हो गया, या फिर आयोडीन हो गया, तो इस तरह के सब्सटीट्यूएंट्स अगर हमारे पास लगे होते हैं तब भी हमको इस तरह के आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा एल्काइल ग्रुप आता है वो आ जाता है हमारे पास C4H9। ठीक है, इसको हम लोग ब्यूटाइल के नाम से भी रेफर करते हैं। तो इसके टोटल हमको 4 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 कैसे देखने को मिलेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे एक हमारे पास हो जाता है CH3, CH2, CH2, CH2। एक हमारे पास ये नॉर्मली वाला हो गया जो सीधा सीधा स्ट्रेट चेन होता है। देन उसके बाद एक हमको क्या मिलेगा, एक हमारे पास कंडीशन बनेगी जिसमें हमको CH3, CH2, CH और CH3। ठीक है, हमको यहाँ पर आइसो कंडीशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल, ये हो गया हमारे पास आइसो। आइसो के बाद एक बनता है हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कैसा बनता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, CH2 और यहाँ पर CH3, सॉरी CH3 जो है हमारा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मिडिल वाले पे ये हो गया CH3, और हमारा जो मेन से जुड़ने वाला होगा ये, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है ये सब। ठीक है, और ये वाला हमारा जो है आइसो ब्यूटाइल है। और इसका एक और हमको देखने को मिलता है जो कि कहलाता है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो हमको क्या मिलेगा, CH3, इधर भी CH3, इधर भी एक CH3 लगा हुआ होगा, और यहाँ से जो भी ग्रुप हमको लगाना है, सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, वो लगा देंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है ना, तो इस तरह के 4 आइसोमर्स हमको C4H9 के देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को लगा के, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, C4H9, सपोज कर लेते हैं Cl लगा हुआ है। ठीक, इसका अगर हमको आइसोमर्स बनाने को आए तो हमको टोटल कितना आइसोमर्स मिलेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमको क्या मिलेंगे, 4। तो इसका एक आइसोमर जो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा, सीधा सीधा चेन वाला,
CH2Cl, ठीक है। दूसरा हमको क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2CH, यहाँ पर Cl और ये एक CH3। फिर उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH CH2, एक Cl यहाँ और CH3, और एक लास्ट हमको क्या मिलेगा, CH3 CH3, इधर CH3 और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, Cl, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। अब इसमें हमको जैसे अगर आप चेनिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 आएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोरोब्यूटेन। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर पे हमको मिथाइल लगा हुआ मिलेगा और 1 पे क्लोरो, इस तरह से। तो अगर इसको, इस वाले को यानी इसको अगर मैं ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, ए और बी को कंपेयर करें तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन की मेन चेन है, इसमें 3 कार्बन की मेन चेन है, ठीक है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी में देखिए 1 2 3 4 कुछ इस तरह से चलेगा, तो इस तरह से चलेगा, तो ये हमको नंबर ऑफ चेन से मिल रही है, ठीक। और इसमें बात करें तो इसमें हमको मेन चेन तो है 3 कार्बन की मिल रही है, डी। तो अगर हम ए और सी को कंपेयर करें तो ये दोनों जो है हमारे साथ पोजीशन आइसोमर, ए और बी को कंपेयर करें तो ये दोनों चेन आइसोमर, ए और डी को कंपेयर करें तो ये भी चेन आइसोमर, बी और डी को कंपेयर करें तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइसोमेरिज्म करते हैं किसमें, एल्काइल ग्रुप्स में, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे अगर हम मान लें, अगर हमको C5H11 कहा जाता है तो C5H11 के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, इनको हम लोग पेंटाइल भी बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसके 8 आइसोमर्स होते हैं। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा C5H11 बनाने की और इसके सारे पॉसिबल आइसोमर्स बनाने की। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम इसका ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एल्काइल ग्रुप में कैसे हम लोग आइसोमेरिज्म करते हैं और कैसे हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे तो हमको चेन और पोजीशन आइसोमर में डिफरेंशिएट करने को मिलता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।